टॉपिक अब हमारा जो है वो खासा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो अब हम टच करने लगे हैं। एक्चुअली ये टॉपिक है जिसको आप कहते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। और जो कार्डियक साइकिल है इस टॉपिक के अंदर हम ये देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस। आप लोगों को कई दफ़ा पहले भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है और मैं उसमें आप लोगों को ये बात जो है वो बता चुका हूँ कि जो भी साइक्लिक प्रोसेस होता है उसके अंदर जो उसका एक फीचर होता है जिसकी वजह से उसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। एंड दैट फीचर इज कि वो प्रोसेस सेम अंदाज में रिपीट होता है, ठीक है। सेम अंदाज में रिपीट होता है और वो बार बार जो है वो रिपीट होता रहता है। तो हार्ट का साइकिल क्या है, व्हाट इज अ कार्डियक साइकिल? तो बेसिकली होता कुछ यूं है कि कार्डियक साइकिल में आपको बहुत अच्छे तरीके से इस बात का आइडिया है कि जो हार्ट होता है इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल होते हैं इनके दरमियान में एक ख़ास किस्म का जो है वो करंट दौड़ रहा होता है। वो करंट कैसे जनरेट होता है वो भी मैं थोड़ी देर तक आपको जो है वो अगले टॉपिक में बताऊंगा। लेकिन जो ये जो हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल हैं इनमें अप्रॉक्सीमेटली आपकी मेडिकल की बुक्स के मुताबिक इन दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल चेम्बर्स में तकरीबन 0.16 सेकेंड्स का बीट यूँ कह लें कि बीट डिस्टेंस होता है। 0.16 सेकेंड का बीट डिस्टेंस मतलब ये कि एट्रिया जो हैं वो बीट अर्लियर देन वेंट्रिकल। एट्रिया जो हैं दे बीट अर्लियर देन वेंट्रिकल और इनके दरमियान में जो टाइम डिस्टेंस है वो है 0.16 सेकेंड का, ठीक है। तो अब ये टाइम डिस्टेंस क्या होता है और ये साइकिल क्या होता है इसको अभी हम जो है वो देखेंगे। देखिए सबसे पहला जो आपका स्ट्रोक होता है, सबसे पहला स्ट्रोक वो होता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट। एट्रिया जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उस दिन हमारी जब हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उस दिन हमारी बात हुई थी कि जो एट्रिया होते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका फीचर ये होता है कि दे बोथ कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करके जो है जो ब्लड इनके अंदर होगा वो ब्लड ये वेंट्रिकल्स तक पहुंचाएंगे, ठीक है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जब हो जाता है तो उसके आफ्टर 0.16 सेकेंड्स 0.16 सेकेंड्स के बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये जो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है इनमें जो ज़्यादा हैवी कॉन्ट्रैक्शन होती है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की। और उसकी वजह क्या है कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है इसने कौन सी सर्कुलेशन करनी होती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन करनी होती है, यानी बॉडी को पहुंचाना होता है क्या, ब्लड। तो ये जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है ये इसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब उसके बाद क्या होगा कि 1 फॉलोज द 2 एंड 2 फॉलोज द 1। ये जो पूरा सिलसिला चलता है ना कि पहले जो है वो पहले प्रोसेस नंबर 1 होगा, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस नंबर 2 होगा, फिर प्रोसेस नंबर 1 होगा, फिर प्रोसेस नंबर 2 होगा। तो इसको आप कहते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट या इसको आप कहते हैं कार्डियक साइकिल। प्रोसेस जो है ये कार्डियक साइकिल कहलाता है। ये देखिएगा कि 1 complete heartbeat consists of 1 systole and lasts for about 0.8 सेकेंड। ये थोड़ी सी जो इन्होंने टाइम स्पेन दिया वो थोड़ा सा गलत है, लेकिन चलें इसको आप बुक को आपने फॉलो करना है। अब यहां पर जो आप लोगों को जो टर्मिनोलॉजी मिलेगी ना, जो टर्मिनोलॉजी मिलेगी यहां पर वो बड़ी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो साइंस में वर्ड यूज होता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सुकड़ने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको आप कहते हैं सिस्टोल, ठीक है, सिस्टोल कहते हैं। और वो वाला जो है अपना फेज के जिसके अंदर हार्ट जो है वो रिलैक्स होता है उसको आप अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं डायास्टोल, ठीक है, सिस्टोल और डायास्टोल। तो हार्ट साइकिल जो है वो असल में सिस्टोल और डायास्टोल का एक पूरा प्रोसेस है। कैसे? सबसे पहले नंबर 1 पे क्या होगा, नंबर 1 एट्रियल सिस्टोल,
यानी एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। नंबर 2 एट्रियल डायास्टोल, यानी एट्रिया जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। नंबर 3 अगर आप इसको साइकिल की फॉर्म में बनाना चाहते हैं, साइक्लिक फॉर्म में बना लें। नंबर 3 वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब जो किसकी बारी होगी, अब बारी होगी वेंट्रिकल के सिकुड़ने की, और उसके बाद क्या होगा, फिर जब वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे तो फिर वेंट्रिकुलर डायास्टोल, फिर ये रिलैक्स हो जाएंगे। और बात फिर कहां से स्टार्ट होगी, बात फिर से स्टार्ट होगी प्रोसेस नंबर 1 से। तो ये जो सिस्टोल और डायास्टोल है, ये हमारे हार्ट के सिकुड़ने और फैलने का जो है वो मैकेनिज्म है, और हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो इसी रेफरेंस से होता है। हमारा वो ब्लड प्रेशर जो हार्ट जब बीट करता है तो वो ब्लड प्रेशर कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब कि इस टाइम हार्ट ने बीट किया है, और जो ब्लड हमारी वेसल्स पे प्रेशर डालता है जब हार्ट रिलैक्स होता है उस टाइम पे, तो उसको हम कहते हैं डायास्टोल प्रेशर। ये वही प्रेशर है जिसको हम अपनी इल्मी की बुनियाद पे या हमारी सोसाइटी में मौजूद एक यूं कह लीजिए कि राइज टर्मिनोलॉजी की वजह से हम कहते हैं ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर उसकी अमाउंट की वजह से किसी डॉक्टर ने किसी देहाती को कह दिया होगा कि ए उत्ते वाला है कि थले वाला है, तो हमने उत्ते वाला और थले वाला में समझ लिया कि जो ऊपर वाला है वो हमारे ऊपर वाले धड़ में होता है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर हमारे नीचे वाले धड़ में होता है। बहुत शुरू में बच्चे सारे यही समझ रहे होते हैं, लेकिन ये जो एट्रियल और वेंट्रिकल है इसको ऊपर वाला और नीचे वाला शायद अपनी अमाउंट की वजह से कहा गया था, बल्कि ये एक्चुअली अमाउंट भी नहीं है। जो आपका ब्लड प्रेशर होता है जिस टाइम पे हार्ट बीट करता है, देखिए ब्लड प्रेशर के बारे में एक बात समझिएगा, ब्लड प्रेशर जो है वो एक बड़ी सीधी सादी सी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। इसको आप कहते हैं टेंशन, ठीक है, टेंशन। अब ये किसकी टेंशन है, एक्चुअली इट इज अ टेंशन क्रिएटेड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, अ टेंशन क्रिएटेड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। अब ये जो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं इनमें कौन टेंशन क्रिएट करता है, इनमें टेंशन क्रिएट करता है अंदर से आने वाला ब्लड, ठीक है। यहां से जो ब्लड आ रहा है ये वॉल्स के ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, और ये जब फोर्स एक्सर्ट करेगा तो उस टाइम पर जो फोर्स इसके ऊपर लगेगी वो फोर्स क्या कहलाएगी, वो फोर्स असल में कहलाएगी सिस्टोल। ये सिस्टोल क्यों कहला रही है, हालांकि अंदर से फोर्स लग रही है, ये विद रेफरेंस टू हार्ट है। देखिए जब हार्ट सिकुड़ेगा तो ब्लड प्रेशर से आएगा, और जब ब्लड प्रेशर से आएगा तो वो वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। जब वो वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो उसको आप कहेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी अब इस वक्त ये वो ब्लड प्रेशर है जब हार्ट ने एकदम जो है वो बीट किया है, तो ये सिस्टोलिक है। डायास्टोलिक क्या है कि पीछे से आने वाला प्रेशर जो है वो कम हो जाए। जैसे ही हार्ट रिलैक्स होगा, जैसे ही हार्ट रिलैक्स होगा, फौरी तौर पर जो ये यहां से जाने वाला ब्लड होगा उसका प्रेशर भी एकदम जो है वो डाउन हो जाएगा। तो आपका जो है ये जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर एक्चुअली आप यूं कह लीजिए कि सिस्टोल और डायास्टोल के दरमियान में चेक किया जाता है, और मैक्सिमम जो ब्लड प्रेशर होता है ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि रिकमेंड क्या किया जाता है। वैसे हर एज में डिफरेंट होता है बच्चे। 120 mmHg। अब ये mmHg क्या है ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। mmHg और जो आपका डायास्टोलिक होता है वो 80 mmHg होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर 120 mmHg और 80 mmHg को हम एक और जो है वो तरीके से समझते हैं। ये आगे ब्लड प्रेशर का टॉपिक आना है, इसलिए ये बात अब भी कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये जो आपकी ब्लड वेसल होती है इसमें मैंने आपको क्या कहा कि फॉर एग्जांपल ये सब कुछ मैं यहां से मिटा देता हूं। मैं कहता हूं जी ये वाली जो वेसल है ना ऊपर वाली, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो वेसल है ये डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी इसके अंदर फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही, बल्कि ब्लड जो है वो एक बगैर प्रेशर एक्सर्ट किए थोड़ी देर के लिए, फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, यहां पर थोड़ी देर के लिए ब्लड जो है वो एक सीधी उसमें मूव करता है बगैर प्रेशर डाले, तो उसमें सीधी डायरेक्शन में, तो इसको हम कहते हैं डायास्टोल, ठीक है। अब जिस टाइम पर ब्लड फुल फोर्स के साथ आ रहा होता है, यानी हार्ट बीट करता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और हार्ट बीट करता है, तो उस टाइम पे जो एक्सर्ट हो रही होती है फोर्स, वो फोर्स जो है वो हम क्या करते हैं,
आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह देखा होगा, जो स्फिग्मोमीटर होता है जो कि हम लगाते हैं अपने बाजू के ऊपर, उसके बाद उसमें हवा भरते हैं। वो बेसिकली हम हवा क्यों भरते हैं, वो हम हवा जो है वो एक खास पर्पस के लिए भरते हैं। उसमें ये होता है कि जैसे जैसे आप जो है वो हवा भरते हैं, वो जो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो फूलता चला जाता है, और वो आपकी बाहर से आपकी वेसल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। अंदर से भी वेसल प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है, बाहर से ये एक्सर्ट करता है। तो फिर ये जो अंदर का प्रेशर होता है ना, ये आपके जो जो पट्टा बंधा हुआ होता है उसकी एयर पे फोर्स एक्सर्ट करता है। अंदर से जो प्रेशर होता है वो एयर पे फोर्स एक्सर्ट करता है, और वो एयर जो है वो आपके उस ब्लड जो अपरेटस है, उस अपरेटस के मर्क्यूरी पर जो है वो फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है, यानी बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आपने जो आपका बीपी अपरेटस है उसमें पहले आपने एयर इनपुट की, हवा भरी उसमें, उसके बाद जो है वो हवा जो भरी उसने किससे प्रेशर लेना शुरू किया, अंदर ब्लड वेसल के फूलने से। ब्लड वेसल फूलती है तो अंदर से वो जो फूलना है उसका, वो उस हवा पे एकदम जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, और वो प्रेशर रिसीव किया जाता है आपका जो ये होता है मर्क्यूरी होती है स्फिग्मोमैनोमीटर में। ये पूरा एक प्रिंसिपल है इसकी वर्किंग करने का। तो ये जो इस वजह से आप इसको कहते हैं 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी, यानी ये वाला जो प्रेशर होगा ये नॉर्मल कब होता है, जब ये 120 mm का प्रेशर जो है वो किस पे एक्सर्ट कर रहा हो, मर्क्यूरी के फ्लूइड पे 120 का प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हो। और ये वाला कब होगा, जब ये डायास्टोल हो, यानी 80 मिलीमीटर जो है वो का प्रेशर ये मर्क्यूरी पर एक्सर्ट कर रहा हो, जो आपके बीपी अपरेटस में होती है। तो इस वजह से फिर आप इसको 120 mmHg और 80 mmHg का जो है वो लेबल देते हैं। ले जी, यहां से ये आपके जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये सारा आपके पास आ गया। ये इन्होंने पूरे हार्ट साइकिल की जो है वो पिक्चर दी हुई है। ये हमने थोड़ा सा जो है ना, ये हमने भी डायग्राम बना के समझ लिया। मैकेनिज्म ऑफ एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए, हार्ट के बारे में कहते हैं कि हार्ट इज एन ऑर्गन विद ऑटोमेटिसिटी। ये एक वर्ड जो है ये अब हम यहां पर समझेंगे। ऑटोमेटिसिटी क्या होता है बेटा? ऑटोमेटिसिटी असल में एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको आप अगर ऑटो को जो है वो ट्रांसलेट करते हैं, इसका मतलब होता है सेल्फ। ये असल में सेल्फ कंट्रोल वाला ऑर्गन है, यानी कि ये अपने आप को खुद कंट्रोल करता है। ये अपने जो है वो इसके अंदर ऐसा इलेक्ट्रिक करंट होता है इसको इवन ब्रेन की भी जरूरत नहीं होती। इस टॉपिक के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि इसको ब्रेन की जरूरत क्यों नहीं होती, लेकिन यह है कि हम यहां पर जो है वो सबसे पहले हार्ट को एक तरीके से समझते हैं ताकि हमें पता लगे कि इसको ब्रेन की जरूरत जो है वो क्यों नहीं होती। बेटा, जो हार्ट है ना, इसके अंदर जो है वो खास किस्म के मसल्स होते हैं। अब ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपके बुक से हट के बता रहा हूं, लेकिन ये बुक से हट के बताना जरूरी है। जो हमारा हार्ट होता है ना, इसमें दो तरह के मसल्स होते हैं, मसल्स ऑफ हार्ट। एक तो वो मसल्स होते हैं जो जिनको आप कार्डियक मसल कहकर आए हैं। ठीक है, ये वो मसल्स हैं जो असल में जिनको आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स मतलब ये हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स हैं। दूसरी टाइप के मसल्स होते हैं हार्ट के कि जिनको हम कहते हैं कंडक्शन मसल्स। कंडक्शन, ये खास किस्म के मसल्स होते हैं हार्ट के अंदर जो असल में कंडक्शन से मुराद क्या है कि ये वो मसल्स हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी कहां कहां पर प्रोड्यूस होती है बेटा? एक इन मसल्स का जो गुच्छा होता है ना, इन मसल्स का क्रिस्टल होता है, क्लस्टर होता है, वो तकरीबन इस पोजीशन पर करके होता है। ठीक है, और इन मसल्स को आप कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। इनके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, ये खुद ब खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, और इस साइनोएट्रियल नोड को आप कहते हैं एसए नोड। एसए नोड। ठीक है,
फिर दूसरा करंट को कंडक्ट करने वाला एक और मसल होता है जो यहां पर मौजूद होता है, इसको आप नाम देते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। ये दो तरह के नोड्स होते हैं और ये वो नोड हैं जिन दोनों में ये ताकत होती है कि ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करें। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर कह लें आप इनको, ये हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर हैं, यानी इनके अंदर जो है वो हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी है। अब होता क्या है कि ये जो हमारे साइनोएट्रियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होते हैं ना, ये हमारे मसल से निकल के ना, हमारे हार्ट से इस जगह से निकल के इनकी फाइबर्स पूरे हार्ट पर फैली होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि पूरे एट्रिया पे फिर यहां से कुछ खास किस्म की फाइबर्स निकलती हैं जो बहुत ही फास्ट होती हैं। ये जो फाइबर्स होती हैं ये बहुत फास्ट होती हैं। ये फाइबर्स जो है ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक करंट पहुंचाती हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड का काम क्या होता है कि ये हार्ट को, बाकी हार्ट को करंट पहुंचाता है। यानी इसका क्या मतलब है कि असल में करंट कहां जनरेट हो रहा है, एसए नोड पर जनरेट हो रहा है करंट, और एसए नोड पर करंट जनरेट होने के बाद वो करंट फास्ट फाइबर्स के जरिए एवी नोड तक जाता है और एवी नोड से वो करंट फिर पूरे हार्ट में जाता है। तो अब असल में ये जो दरमियान का रास्ता है ना, इसमें टाइम डिले होता है। मैंने आपको बताया था ना कि एट्रिया और वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्शन में टाइम का डिले आता है। वो जो डिले आता है इसके दरमियान में आता है। ये एसए नोड और एवी नोड तक करंट पहुंचते पहुंचते इनके दरमियान में जो है वो फिर करंट क्या कहते हैं उसको, इसके दरमियान में डिले आता है। लेकिन ये जो फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स असल में खुद ब खुद करंट जो है वो पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। इस सलाहियत को आप कहते हैं ऑटोमेटिसिटी, ठीक है। तो हार्ट जो है वो ऐसा ऑर्गन है जो ऑटोमेटिसिटी जनरेट कर सकता है, जो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है। और अगर आप हार्ट को ये चंद एक चीजें प्रोवाइड कर दें, ये भी यहां पर से भी रीड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है वो एक बात बता देता हूं कि ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑर्गन है हार्ट, इसको कोई जरूरत नहीं है ब्रेन की, ठीक है। अच्छा, ब्रेन इंडिपेंडेंट है और इसको अगर आप चंद एक चीजें प्रोवाइड कर दें, फॉर एग्जांपल आप इसको एटीपी प्रोवाइड कर दें, या चलें आप इसको ग्लूकोज प्रोवाइड कर दें, ग्लूकोज प्रोवाइड कर दें, उसमें ये होगा कि ये एटीपी खुद बना लेगा, ठीक है। आप इसको प्रोवाइड कर दें जी, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें। अगर आपने एटीपी प्रोवाइड कर दी फिर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने ग्लूकोज प्रोवाइड किया तो चलें आप इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें। उसके बाद आप इसको प्रोवाइड कर दें सोडियम, फिर उसके बाद आप इसको प्रोवाइड कर दें कैल्शियम, और उसके बाद आप इसको प्रोवाइड कर दें पोटेशियम। ये चंद एक चीजें प्रोवाइड कर दें, कुछ और मिनरल्स हैं वो प्रोवाइड कर दें, बस। फिर आप चाहे अपनी बॉडी से बाहर निकाल के हार्ट को रख दें, ये बीट करता रहेगा। सेंटेंस पे गौर किया है कि आप फिर चाहे अपनी बॉडी से बाहर निकाल दें अपना हार्ट और इस तरह का सोल्यूशन उसको दे दें, ये बीट करता रहेगा। देयर विल बी नो नीड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ब्रेन और एनीथिंग एल्स, अगर आप ये चीजें प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो इस हवाले से ये आपकी बॉडी के बाहर आकर भी जो है वो अपनी वर्किंग करता रहेगा, इसको कोई जरूरत नहीं होगी ब्रेन की, ब्रेन डिपेंडेंट नहीं होता। अब थोड़ा सा यहां से देख लेते हैं हमारे बुक में जो है क्या मेंशन है। इंपल्सेस फ्रॉम द नोड, देखिएगा मैं यहां पर पढ़ रहा हूं, impulses from the node travel to the musculature of the atrium and to an atrioventricular node। अब ये ऐसे नोड है, यहां से ये एवी नोड तक आ रहा है, ठीक है। ये एवी नोड नीचे लगा हुआ है। बंडल ऑफ मसल फाइबर प्रोपेगेट द रेगुलेटरी इंपल्सेस बाय एक्साइटेबल फाइबर्स इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या है और ये जो चीज है, अच्छा ये जरा एक मिनट इसको, हाँ ये जो बेटा दरमियान में आपको लाइन नजर आ रही है ना दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान में, इसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर मीन दरमियान में, वेंट्रिकुलर मीन वेंट्रिकल, सेप्टम मीन वॉल। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो ऐसी वॉल है जो दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान में होगी। और यहां से में ये जो फाइबर आती है ना, ये जो खास तौर पे एसए नोड से फाइबर्स आती है ना, इनको समझने के लिए मैं अब आपको एक तरीका बताता हूं। असल में ये जो एसए नोड से फाइबर्स आती हैं, ये सबसे पहले तो नीचे जाती हैं, उसके बाद फिर ये फाइबर ऊपर की तरफ फैलती हैं। मतलब ये अब आप लोग, मुझे जहन में था कि मैं आपको ये बताऊं, लेकिन क्योंकि आप लोगों की बुक में नहीं लिखा हुआ था, मैंने कहा मेरा ख्याल था नहीं लिखा हुआ, तो इस वजह से मैंने जो है फिर उसको फोकस नहीं किया। लेकिन ये यहां लिखा हुआ है कि पहले ये हार्ट में नीचे की तरफ जाती हैं, उसके बाद ये सारा जो करंट है ये ऊपर को फैलता है।
ठीक है। तो ये सारा करंट फिर हार्ट की सरफेस के ऊपर जो है वो फैल जाता है। यही चीज यहां पर, ये देखिए एक्साइटेबल फाइबर्स, और इनको पता है क्या नाम देते हैं, ये बहुत फास्ट फाइबर्स होती हैं। ये जो नीचे से ऊपर आ रही है ना फाइबर्स, ये बहुत ही फास्ट फाइबर्स होती हैं। और हमारी जो मेडिकल की बुक्स हैं उनके मुताबिक ये जो फाइबर्स है इनको नाम दिया जाता है परकिंजी फाइबर्स। ये मैं आपको लिख कर देता हूं, इनको PURKINJEE, इनको परकिंजी फाइबर्स कहा जाता है। बहुत फास्ट होती है और ये हमारे बॉडी में कई जगह पर होती है, सिर्फ यहां नहीं बल्कि बाज ये फाइबर्स जो हैं ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में भी होती हैं। तो ये जो फाइबर्स हैं हमारे बॉडी के अंदर फैली हुई हैं और बहुत फास्ट कंडक्शन के लिए जो है वो यूज होती हैं। ले जी, इसके बाद अब हमें पता लग गया कि हार्ट में करंट दौड़ है, ठीक है। देयर इज एन इंपल्स, देयर इज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द हार्ट। हार्ट में जो है वो एक कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है ये असल में क्या कर रही है, ये हार्ट के अंदर जो है वो करंट प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन आपको अब एक और बात बताता हूं कि अगर, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आपको पता है कि आप ईसीजी लेने के लिए बॉडी के ऊपर कुछ खास किस्म के इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, तारें लगाते हैं बॉडी के ऊपर ना। इन एनी केस अगर आप चेस्ट से करंट ना ले सकें, हार्ट से आने वाला करंट फॉर एग्जांपल आप चेस्ट से ना ले सकें, तो आप लेग से ले सकते हैं। मतलब ये करंट पूरी बॉडी में जाता है, पूरी बॉडी के मसल्स में ये करंट दौड़ता है। लेकिन जाहिर है हमें फील नहीं होता, बहुत स्लो करंट होता है, लेकिन पूरी बॉडी में ये करंट ट्रेवल करता है। आप अपनी लेग से भी ईसीजी बना सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि इस करंट को रिसीव करके हम जो है वो खास किस्म का ग्राफ बनाते हैं बिटवीन, ये ग्राफ किस किस के दरमियान में बनता है, जरा इधर देखिएगा बेटा। ये ग्राफ दो फैक्टर्स के दरमियान में बनता है। एक फैक्टर होता है आपकी इंपल्स की वैल्यू। इंपल्स की वैल्यू असल में आती है मिली वोल्ट्स में, ठीक है। तो आप इसको मिली वोल्ट्स यहां लिखेंगे, मिली वोल्ट्स अगेंस्ट टाइम। मिली वोल्ट्स और टाइम के दरमियान में एक ग्राफ बनाया जाता है, और ये टाइम जो है, इस टाइम का टोटल स्पेन जो है वो गालबन 0.16 सेकेंड होगा। यानी करंट को करंट पूरे हार्ट में दौड़ के वापस आ जाए, ये टोटल स्पेन जो है वो इतना बनेगा। 0.6 सेकेंड्स का इन्होंने दिखाया हुआ है। हाँ, हमारे सीने पे तो ये करंट इतनी ही देर के लिए आएगा, 0.16, 0.24, 12। इसको भी देखते हैं हम। अब ये देखिएगा कि यहां पे क्या होता है कि आपका जो जहां से करंट शुरू होता है ना वो 0 मिली वोल्ट्स है, ठीक है। यहां से ये करंट शुरू होगा, ये 0 मिली वोल्ट्स है, ठीक है। 0 से करंट शुरू होता है, उसके बाद एक इंपल्स थोड़ी सी बनती है ऐसे, फिर एक इंपल्स बनती है जो एक पीक पकड़ती है, फिर नीचे आती है, 0 से भी नीचे आ जाता है करंट, और फिर नॉर्मल पे आती है, और नॉर्मल पे आने के बाद वो इंपल्स जो है वो सीधी हो जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद, इतनी सीधी नहीं बनानी चाहिए थी मुझे वैसे, क्योंकि इतनी सीधी का मतलब ये है कि आगे हार्ट बीट ही नहीं हुआ चले। फिर अगली जनरेट होती है, फिर उसके बाद उसका बिल्कुल सिमिलर ग्राफ बनता है, और सिमिलर ग्राफ बनने के बाद ऐसे फिर अगली। तो ये जो बीट होती है, ये जो हम एक खास किस्म का ग्राफ बनाते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी वो ग्राफ जो हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसमें 3 तरह की करंट वेव्स जो हैं वो बनती हैं। एक वेव होती है जिसको हम कहते हैं टी वेव, पहली वेव होती है जिसको हम टी वेव कहते हैं। दूसरी वेव जो बनती है उसको हम कहते हैं QRS वेव। पहली वेव को हम P वेव कहते हैं, सॉरी, पहली वेव को हम कहते हैं P, फिर QRS, और फिर आखिरी वेव जो होती है इसको हम कहते हैं T वेव। बेटा ये जो P वेव होती है ना, ये वो वाली वेव है कि जब एट्रिया आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, जब एट्रिया जो है वो, या इसको आप जो है वो इस तरह लिखेंगे कि एट्रियल सिस्टोल इज अबाउट टू अकर, यानी एट्रिया अभी जो है वो होने लगे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुए नहीं है, ठीक है। फिर आ जाती है QRS वेव। QRS वेव जो है ये आपको क्या बताती है
ये आपको बताएगी कि वेंट्रिकल्स जो हैं वो अभी कॉन्ट्रैक्ट होने लगे हैं। यहां पर इन्होंने इसकी डिटेल, क्यूआरएस वेव अकर जस्ट प्रायर टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी क्यूआरएस आपको बता रही है वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने लगा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज अबाउट टू अकर, अबाउट टू अकर, होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है आखिरी वेव कौन सी आ गई, टी वेव। टी वेव जो है वो आपको बताता है वेंट्रिकुलर डायास्टोल, यानी ये वो वेव है कि जिस टाइम पे आपका वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स होने वाला होगा तब वो एक और इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, उसको आप वेंट्रिकुलर डायस्टोल कह रहे हैं। यानी इसका मतलब है एक करंट वहां जनरेट हुआ जहां पर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, ठीक है। उसके बाद अगला करंट जो सबसे बड़ा कर सबसे ज्यादा करंट आ रहा है वो है जिसमें वेंट्रिकुलर्स कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। और आखिरी वेव तब आती है जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो रहे होते हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे होते हैं। तो इतना टुकड़ा जो है ये ईसीजी का यूनिट है, और बेसिकली 0.6 सेकेंड्स का उन्होंने जो टाइम बताया वो ये है, ये वेंट्रिकुलर यूनिट, ये ईसीजी का यूनिट है, ठीक है। तो ये वेव, इस वेव में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं बेटा, इस वेव में इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं ही वही जिनके दरमियान में ग्राफ बनाया जा रहा है। यानी जो ग्राफ बनाया जा रहा है वो वोल्ट्स के दरमियान में बनाया जा रहा है और टाइम के दरमियान में बनाया जा रहा है। बेटा अगर इसके और इसके दरमियान में टाइम ज्यादा है तब भी हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर इसके और इसके दरमियान में टाइम ज्यादा है तब भी हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर यहां टाइम ज्यादा लग रहा है तब भी हार्ट का प्रॉब्लम है, ये टाइम ज्यादा लग रहा है तब भी हार्ट का प्रॉब्लम है। मजीद आइए, अगर ये इसकी जो वेव है उसकी बुलंदी जो है, उसकी जो हाइट है, उसकी जो पीक है वो शॉर्ट है तब भी प्रॉब्लम, ये वेव इसकी पीक है तब भी प्रॉब्लम, इसमें गड़बड़ है। इस वेव की पीक में भी प्रॉब्लम है जो नेगेटिव की तरफ जा रही है, इस वेव की पीक में भी प्रॉब्लम है तब भी। और इन 2 बीट्स के दरमियान में अगर वक्फा ज्यादा है तब बाज़ औक़ात प्रॉब्लम नहीं भी होती लेकिन हो भी सकती है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बेसिकली क्या क्या चीज देखी जाती है ईसीजी में। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर आपको ईसीजी रीड करनी आ जाए, यू जस्ट सी द ग्राफ और आप देखते हैं कि ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। बेसिकली हमने मेडिकली स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए आपके ईसीजी रीडिंग का। अगर वो ईसीजी रीडिंग वो उन स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतर रही है देन इट इज ओके, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें एडजस्ट की जाती हैं। ठीक हो गया। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विच इज टेकन बाय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, रिकॉर्डिंग जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ठीक है। और जो ग्राफ आता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। रिदमिसिटी एंड कंडक्शन, रिदमिसिटी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हार्ट की रिदमिसिटी अगर आउट हो जाती है फिर काम खराब होता है, ठीक है। और फिर आप क्या करते हैं, फिर आप एक पेस मेकर लगाते हैं जो कि इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। असल में उसमें बेटा सॉरी लेट रिप्लाई करूँ, असल में मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है तो
उसमें बेटा ये है कि आपका जो